ट्रिपल के मूवी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2010 की सर्वनाश के बाद की एक फिल्म दिखाऊंगा, द लास्ट फ्यूचर। ध्यान रखें और ख्याल रखें, सर्वनाश के बाद की पृथ्वी में मानवता के पास जो कुछ बचा है वहाँ बिना आदिम जनजातियों में रहता है। जानवरों के एक समूह के संपर्क से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बीमारी को प्रसारित करते हैं जो बदल देती है देती में। एक दिन सब चले जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। सावन के पिता चिपूरी सावन को बोलता है, तुम अकेला शिकार नहीं कर सकते हो, बहुत ही खतरनाक है। सावन बोलता है उनके पिता चिपूरी को, कई दिनों से गाँव वालों ने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसी बात है तो चिपूरी सावन को बोलता है ऐसी बात है तो आगे बढ़ो लेकिन होशियारी से। इतना में आगे बढ़ता है तो कालेब ने वहाँ पे शिकार को ट्रैक करके बैठा हुआ रहता है और चिपूरी वहाँ पे बोलता है यहाँ तक कि अपना इलाका है, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन कालेब कहता है खाली 200 फीट दूर अपने से दूर है शिकार, लेकिन फिर से आदेश दे देता है चिपूरी कि 200 कदम से आगे नहीं जाना है। इतना में आगे बढ़ते हैं और शिकार सामने आता है तो सावन ने उसे मार गिरा देता है। मारने के बाद उसका दिल निकाल लेते हैं। दिल निकालने के बाद उसके पिताजी चिपूरी सावन और कालेब को शाबाशी देता है। इतना में उनका एक दोस्त देती में नज़र आता हुआ दिखता है और सावन को उसे मारने की भीख मांगता है। अंत में उसके पिताजी उनको मार देते हैं। फिर सब गांव जाने का फैसला करते हैं। गांव जाते हैं और एक आदमी रास्ते पे उनका पीछा करता हुआ रहता है, उनका नाम अमल है। आते हुए सावन की गर्लफ्रेंड डोरेल और कालेब की बहन मीरू उन्हें मिलती है रास्ते पे और आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों और चिपूरी मिलके बात करते हैं, हमारे साथ में हमारा एक योग मैक के नाम के आदमी को दैत्यों ने हमला कर दिया था, इसके लिए हम उसे मार डाले हैं। अभी दैत्यों चिपूरी बुजुर्गों से कहता है कि यहाँ का इलाका भी दैत्य को मालूम पड़ गया है, हम यहाँ से कहीं जाना चाहिए। तो बुजुर्गों ने कहते हैं हम पूरा इलाके में यही एक ख़ास जगह है जो यहाँ पर ही हम बच सकते हैं, बाकी किधर भी नहीं जा सकते। इतना में बुजुर्ग कालेब उसके पिताजी को ढूंढना चाहता है और उसके पिताजी की तरह बनना चाहता है। इसके लिए उसकी बहन को कहता है मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम भी आना है तो तुम आ जाओ, ऐसा बोलती है। लेकिन उसकी बहन मानती नहीं है, बोलती है हम बुज़ुर्गों से वजह से हम यहाँ बचे हुए हैं कालेब, ना कि अपने पिताजी के वजह से। पिताजी की तलाश करने के लिए निकलने के लिए रास्ते पे जाता है। इतना में दैत्यों ने गाँव वाले पे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद कालेब भाग के आते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। बुजुर्गों ने कहते हैं सब गुफे में चले जाओ, नहीं तो कोई बच नहीं पाओगे। इसके लिए सब गुफे में जाके चुपते हैं और बाकी जन सब मर जाते हैं, आधे जन मर जाते हैं। कालेब, डोरेल और सावन तीनों बाहर रह जाते हैं और कालेब कहता है जो हम अभी बाहर बचे हुए हैं हम तीनों ही बचा सकते हैं। लेकिन सावन कहते हैं कैसे बचाए, लेकिन हम दूसरों से मदद लेने के लिए बाहर जाना चाहिए। लेकिन काबिल कहता है बाहर तो देती है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे भी देती है करके बोलते हैं। फिर बाद में डोरेल कहती है हम कालेब की बात सुनना चाहिए, ऐसा करके सब चले जाते हैं। और आगे जाके कालेब के पास एक किताब मिलता है ना, और जानता है, लेकिन सावन को भरोसा नहीं होता है। फिर भी आगे जाते हैं और वहाँ पे एक दैत्यों ने उनके ऊपर हमला करता है। इतना में वहाँ पे अमल नाम का आदमी सामने आता है और उनको बचा लेता है। अमल कहता है सब ठीक है ना, दैत्यों ने कही आपको काटा तो नहीं है, नाक में से खून या खांसी कुछ आ रही तो नहीं है। आगे जाके फिर से अमल कहता है कि वो फ़िलहाल काटने से नहीं होता। अमल बोलता है चलो मेरे साथ आ जाओ। तो अमल उनको अपने घर पे लेके आता है और वहाँ पे उनकी पत्नी से मिलाता है जो उनका नाम मीना है। लेकिन वो मानना नहीं चाहती है, वो बोलती है ये दैत्यों का बीमार वाले को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। लेकिन
फिर भी वो वहाँ पे रख लेती है उनकी बीवी। और अमल कहता है मैं कालेव के पिताजी को पहचानता था, बट उन्होंने वो पीला पाउडर बना के बहुत ही अच्छा काम किया था, बट पीला पाउडर जो है वो अब हमारे पास नहीं है। कोई तो एक हमारा साथी ले चला गया है, जो उसको अभी अमल को एक ही भरोसा होता है जो उसके बेटे के ऊपर, सावन के ऊपर ही, क्योंकि वही पढ़ा लिखा पहचानता है जो वो पीला पाउडर और बना सकता है। इसके लिए अमर उनके है और आगे जाते हैं। एक रात को पत्नी मीरू जाके दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ पर कालेव ने गुफा में जो लोग हैं वहाँ पे उनको बचने की कोई ही गुंजाइश। बुज़ुर्गों ने कहते हैं यहाँ पे से बाहर निकलना है तो भगवान के ऊपर ही भरोसा कर सकते। लेकिन कालेव की बहन मीरू वहाँ पे ऐसा नहीं चाहती। उनके साथ में 2 जन मिल के गुफा में से एक सुरंग उनको दिखाई देती है वहाँ से, और वो सब निकाल के एक सुरंग में से आगे बढ़ते हैं। जो आगे पानी, सुरंग में एक पानी दिखता है और मीरू अंदर जाके आती है, बोलती है यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से बुज़ुर्गों को एक देती आती है, देती को मारते समय उनके मुंह से खून आता है। लेकिन आगे मीरू आगे बढ़ती है और उनको ऊपर सुरंग में से एक बाहर का नज़रिया दिखता है, तो वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले उनको वहाँ पे दैत्य ऊपर से हमला कर जाते हैं। उनका एक साथी का पैर अंदर फंस जाता है। उनको बोलता है आप लोग सब लौट जाओ, मैं इनको संभाल लेता हूँ। वो दोनों आगे लौट जाते हैं और इनको यहाँ पे उनका एक दोस्त संभाल लेता है। लेकिन दैत्य पानी के अंदर से आगे गुजर नहीं सकते हैं, इसके लिए पानी के बाहर नहीं आते। और बाद में मीरू और उनके साथी फिर से गुफा में आ जाते हैं। तो दैत्यों से मुँह से जो खून आ रहा दैत्यों में वो बाहर था, तो उनको वहाँ पे वो अपने को मारने की भीख मांगता है। इतना में मीरू उनकी बहन उसकी मार देती है। और आगे अमल और ये सब आगे एक पानी में से, नाव में से गुजरते हैं। गुजरने के बाद वहाँ पे कुछ दैत्यों ने हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वहाँ पे अमल कहता है जब भी हम सब रहते थे, जिसको भी मदद चाहिए रहती है तो हम यहाँ पे एक खंभे के ऊपर आग जला देते थे, तो सब हम मदद पहुँच जाती थी। इसके लिए वहाँ पे जाते हैं और अमर वहाँ पे दैत्यों के हाथ में फंस जाता है, एक खड्डे में गिर जाता है और बाकी के 3 लोग वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पे से कुछ गांव वाले लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको मैंने जारिद के बेटे को देखा। जारिद का बेटा यहाँ पे आया है जो पाउडर बनाता है। लेकिन वहाँ पे वो लोग चले आते हैं यहाँ पे जो पीला पाउडर को ढूंढने के लिए। यहाँ पे आगे एक आदमी को वो लोग मिलते हैं, जो ये आदमी कुछ बताना नहीं चाहता है। इसके लिए वहाँ पे पीला पाउडर के लिए एक जेगन नाम का आदमी वहाँ पे उनके पास पीला पाउडर चोरी किया हुआ रहता है। और काले उसे कहता है कि हमें पीला पाउडर दे दो थोड़ा सा, और मैं और बना के आपको दे सकता हूँ, ऐसा बोल के उनसे भीख मांगता है। लेकिन गेगन उसकी बात नहीं सुनता है, तुम खुद ही बना हो ऐसा बोलता है। इतना में सावन ने बाहर से जीजेल को बोलता है हमें थोड़ा सा पाउडर दे दो, हमें मदद करो। लेकिन ऐसे बोलने से पहले कहती है कि मैं क्यों मदद करूं आपका, लेकिन हम जब भी मर जाएंगे तो पूरा गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, ऐसा बोलता है सावन। और जीजेल उन्हें मदद करने का वादा करती है। इतने में उसके पिताजी जो पाउडर छुपाया था तो जीजेल वहाँ पे लेके जाती है और उसका पाउडर निकालने के लिए उसके मदद करती है। और आगे बढ़ने से पहले वहाँ पे बन जाती है वहाँ पे, और वो उनको वादा करती है कि मैं आपकी मदद करूँगी। इतना में उसके पिताजी का जो पाउडर, पीला पाउडर छुपाया है किसी को पता नहीं है, झूठ का बहाना करके पिताजी को बोलती है पिताजी आपके रूम में कोई घुस गया है, ऐसा बोल के वहाँ पे पिताजी को बोलती है। और अंदर पिताजी जाके पाउडर देखता है तो वहाँ पे उनको सावन को दिखता है। तो सावन वहाँ से पाउडर ले लेता है, जो कन्वर्ट होने की ही कोशिश में पीला पाउडर बन के ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कालेव को भी वहाँ पे पाउडर सूंघाते हैं और पाउडर लेके वहाँ से दौड़ चलते हैं। लेकिन
उनके पीछे जीजेल के पिता के सैनिक सब उनका पीछा करते हैं और भागते हैं आगे आते हैं। और वहाँ पे एक समुद्र के किनारे से निकलने के बाद उनके पिताजी उनको मारने लगता है। और आगे बढ़ने से पहले बोलता है आप लोग जाइए, मैं इनको संभालता हूँ। इतना में सावन को चोट लगने के कारण वो नीचे गिर जाता है और अमर आगे आता है और कावेल और डोरेल को दोनों को अपने साथ में लेके जाता है। और वहाँ पे गुफा के यहाँ पे आते हैं। गुफा के यहाँ पे आने के बाद मीरू देती में है, कन्वर्ट होने ही वाली थी। इतना में उनको पीला पाउडर दिया जाता है और वो ठीक हो जाती है। जीजेल के पिता कावेल को मारने जाता है तो अमर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान के ये रखता है और कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। और काले बोलता है कि मैं अभी जीजेल को और पाउडर बनाने के लिए जाता हूँ। ऐसा बोल के आगे बढ़ता है। कावेल और जीजेल के पास चला जाता है जो उनको पीला पाउडर की सख्त ज़रूरत है बनाने के लिए चला जाता है। उसकी बहन वहाँ पे अमर के यहाँ पे होती है और बच्चे को पाठशाला करती है। थैंक यू।